दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल छू लेने वाली एनिमेटेड मॉरल स्टोरी बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो हमारी कहानियों को देखते तो हैं, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन 92.7% लोगों में से एक हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ और हाँ, लेटेस्ट कहानी स्टोरीज की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो अगर आप हमारी यानी कहानी टून चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं, तो आप जैसे प्यारे लोगों का सपोर्ट ही हमारी कहानियों को जिंदा रखता है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कहानियां सबके साथ शेयर करो। एक छोटा सा समुद्री गांव, जहां लहरें तो थी लेकिन पेट भरने को मछलियां नहीं थी, और एक बूढ़ा मछुआरा मोहन जो रोज अपनी खाली टोकरी लेकर लौट आता था। उस रात हवा कुछ अजीब थी, समंदर चुप था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो कुछ कह रहा हो, कुछ छिपा हुआ, कुछ जादुई। मोहन डरते हुए चारों ओर देखता है, लेकिन कोई नहीं दिखाई देता। कौन है? क्या कोई है वहाँ? और फिर उस बूढ़े मछुआरे के जाल में फंसी एक ऐसी मछली जैसी उसने कभी सपने में भी नहीं देखी थी। ये तो बोल रही है। क्या ये कोई सपना था या सच में कोई चमत्कार? अरे ये क्या? ऐसी मछली तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। हे मछुआरे, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, मैं एक जादुई मछली हूँ। अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूंगी। तुम बोल सकती हो और मेरी इच्छा पूरी करोगी? हाँ, मैं वचन देती हूँ। मुझे छोड़ दो मछुआरे। ठीक है जादुई मछली, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। मुझे तुम्हारी इच्छा की जरूरत नहीं। मोहन मछली को समुद्र में छोड़ देता है। मछली एक डुबकी लगाकर गायब हो जाती है और मोहन खाली हाथ घर लौट आता है। क्या हुआ? आज कुछ नहीं पकड़ा? हम क्या खाएंगे? खाली हाथ क्यों लौटे हो? राधा, आज मेरे साथ एक अद्भुत घटना हुई। मैंने एक जादुई मछली पकड़ी थी। वो बोलती थी और उसने मुझसे एक इच्छा पूरी करने को कहा था। क्या जादुई मछली? और तुमने उसे छोड़ दिया? तुम कितने मूर्ख हो। तुम्हें एक इच्छा मांगनी चाहिए थी। कम से कम एक नया घर ही मांग लेते। मुझे लगा। चुप रहो। तुरंत जाओ और उस मछली को वापस बुलाओ। उससे कहो कि हमें एक नया बड़ा घर चाहिए। जाओ। मोहन अनिच्छा से समुद्र तट पर जाता है। ओह जादुई मछली, जादुई मछली, मेरी पत्नी राधा एक इच्छा चाहती है। मछली पानी से बाहर निकलती है। क्या हुआ मछुआरे? तुम्हारी क्या इच्छा है? मेरी पत्नी चाहती है कि हमें एक नया बड़ा घर मिल जाए। ठीक है, घर जाओ। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। मछली गायब हो जाती है और मोहन घर लौटता है और पुराना घर एक बड़े सुंदर घर में बदल चुका होता है। कुछ दिन बाद राधा अपने नए घर में बैठकर शिकायत करती है। ये घर अच्छा है मोहन, लेकिन हम तो अब भी गरीब ही हैं। हम पर कोई शासन क्यों नहीं करता? राधा, हमारे पास अब ये सुंदर घर है। हमें संतुष्ट रहना चाहिए। नहीं, मैं और चाहती हूँ। जाओ, उस जादुई मछली से कहो कि वो हमें गांव का मुखिया बना दे और हमें सबसे बड़ा महल दे। ये लालच कभी खत्म नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा है। दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल छू लेने वाली एनिमेटेड मॉरल स्टोरी बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो हमारी कहानियों को देखते तो हैं, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन 92.7% लोगों में से एक हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ और हाँ, लेटेस्ट कहानी स्टोरीज की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो अगर आप हमारी यानी कहानी टून चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं, तो आप जैसे प्यारे लोगों का सपोर्ट ही हमारी कहानियों को जिंदा रखता है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कहानियां सबके साथ शेयर करो। मोहन घर लौटता है और विशाल महल पाता है। राधा महल में है और भी लालची हो चुकी है। तूफान आने वाला है। ये सब क्या है? मैं सिर्फ एक मुखिया क्यों हूँ? मैं सब कुछ नियंत्रित करना चाहती हूँ।
मैं चाहती हूँ कि मैं सूरज को नियंत्रित कर सकूं, हवाओं को नियंत्रित कर सकूं और समुद्र को भी। राधा, ये बहुत ज्यादा है। तुम भगवान से भी ऊपर उठना चाहती हो। मछली शायद ये नहीं कर सकती। तुम मूर्ख हो। जाओ, तुरंत जाओ, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं समुद्र की देवी बनना चाहती हूँ। जाओ। मोहन तूफानी रात में समुद्र तट पर जाता है। समुद्र भयानक रूप से गरज रहा है। ओ जादुई मछली, जादुई मछली, मेरी पत्नी एक और इच्छा चाहती है। मछली एक विशाल लहर के बीच से बाहर निकलती है। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है और उसकी आवाज भयानक रूप से गंभीर है। क्या है तुम्हारी आखिरी इच्छा? मेरी पत्नी राधा समुद्र की देवी बनना चाहती है। वो सूरज, हवा और समुद्र को नियंत्रित करना चाहती है। मछली मोहन की ओर एक पल देखती है। ठीक है। मछली एक बड़ी लहर के साथ वापस समुद्र में समा जाती है। मोहन घर लौटता है और देखता है कि महल और बड़ा घर गायब हो चुके हैं। केवल पुरानी झोपड़ी बची है। राधा झोपड़ी में पुराने कपड़ों में बैठी है। राधा, देखो, हमने सब कुछ खो दिया। लालच कभी संतोष नहीं देता। हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा। जो हमारे पास था, हमें उसी में खुश रहना सीखना चाहिए था। अब हमें फिर से अपनी मेहनत से जीना होगा। मोहन और राधा अपनी पुरानी जर्जर झोपड़ी में वापस आ चुके थे। महल की शानदार दीवारें, आलीशान बिस्तर और स्वादिष्ट भोजन, सब कुछ एक बुरे सपने की तरह गायब हो गया था। राधा, जो कुछ देर पहले तक समुद्र की देवी बनने के सपने देख रही थी, अब अपने फटे कपड़ों में उदास बैठी थी। उसके चेहरे पर लालच का नहीं, बल्कि गहरी निराशा और पछतावे का भाव था। कई दिनों तक राधा ने मोहन से मुश्किल से बात की। वो अपनी मूर्खता और अंतहीन लालच पर शर्मिंदा थी। उसने अपने ही हाथों से सब कुछ गवा दिया था। जो छोटा सा संतोष उनके पास पहले था, वो भी अब दूर लग रहा था, क्योंकि उन्हें बड़े महल और सत्ता का स्वाद चखने के बाद वापस इस दरिद्रता में आना पड़ा था। वो हर समय अपनी आंखों में आंसू लिए बैठी रहती। मोहन ने उसे धैर्यपूर्वक संभाला। वो जानता था कि राधा ने एक बड़ी कीमत चुकाई थी और अब उसे सांत्वना की जरूरत थी, ना कि डांट की। एक शाम जब सूर्यास्त हो रहा था और झोपड़ी के अंदर हल्की रोशनी थी, मोहन राधा के पास बैठा। राधा, मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो। जो हुआ वो हमारी गलती थी, लेकिन हमें इससे सीखना होगा। लालच एक ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझती। वो सब कुछ जलाकर राख कर देती है और अंत में कुछ भी नहीं बचता। राधा ने मोहन की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मोहन, मैं कितनी मूर्ख थी। मैंने तुम्हें कितनी तकलीफ दी। मैंने अपनी इच्छाओं से तुम्हें बार बार परेशान किया। मुझे लगा कि धन और शक्ति मुझे खुशी देंगे, लेकिन उन्होंने मुझे केवल खालीपन दिया। कोई बात नहीं राधा, अब हमें जो है उसी में संतोष ढूंढना होगा। हमारी झोपड़ी भले ही छोटी है, लेकिन यह हमारी है। यह हमें तूफानों से बचाती है। हमारे पास एक दूसरे का साथ है। क्या यह सबसे बड़ा धन नहीं है? राधा ने सिर हिलाया। उसे मोहन के शब्दों में गहरी सच्चाई महसूस हुई। उस दिन से राधा में एक बड़ा परिवर्तन आया। उसका लालच पूरी तरह खत्म हो गया था। उसने अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दिया और अब वो छोटी छोटी खुशियों में संतोष ढूंढने लगी। अगली सुबह मोहन हमेशा की तरह अपनी नाव लेकर समुद्र में गया। इस बार उसके मन में कोई बड़ी इच्छा नहीं थी, कोई लालच नहीं था। वो बस अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहा था। राधा ने उसे एक छोटा सा भोजन बांध कर दिया और उसके चेहरे पर अब एक शांत मुस्कान थी। मोहन ने अपना जाल फेंका और कुछ देर बाद ही उसे महसूस हुआ कि जाल में अच्छी मछलियां फंसी हैं। उसने जाल खींचा और देखा कि आज सचमुच अच्छी मात्रा में मछलियां आई हैं। उसने संतोष से उन मछलियों को अपनी टोकरी में रखा। जैसे ही वो घर लौटने वाला था, उसने देखा कि एक छोटी सी सुनहरी मछली उसकी नाव के पास तैर रही है। ये वही जादुई मछली थी। मोहन चौंक गया, लेकिन इस बार उसके मन में कोई इच्छा नहीं जगी। उसने बस मछली को देखा। मछुआरे, मैंने देखा है कि तुम दोनों ने अपने सबक सीख लिए हैं। तुम अब संतोषी और दयालु हो गए हो। जादुई मछली, तुम अभी भी यहाँ हो? हाँ, हमने बहुत बड़ा सबक सीखा है। लालच ने हमें सब कुछ छीन लिया था, लेकिन अब हमें समझ आया है कि सच्चा सुख किस में है। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ
कि भले ही तुम्हारे महल और धन चले गए हों, लेकिन सच्चा धन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा संतोष, तुम्हारी मेहनत और एक दूसरे के प्रति तुम्हारा प्रेम। तुम अब एक नए जीवन की शुरुआत करोगे। याद रखना, सबसे बड़ा खजाना दिल की शांति और संतुष्टि में होता है। ये कहकर जादुई मछली ने एक बार फिर डुबकी लगाई और हमेशा के लिए गायब हो गई। इस बार मोहन ने कोई इच्छा नहीं मांगी और उसे कोई पछतावा भी नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि मछली ने उन्हें सबसे बड़ा उपहार दिया था, ज्ञान का उपहार। जादुई मछली के जाने के बाद मोहन और राधा का जीवन सचमुच बदल गया था। अब उनके दिन संतोष और शांति से बीतते थे। मोहन हर सुबह उठकर राधा द्वारा बनाए गए सादे भोजन को लेकर अपनी नाव पर निकल पड़ता। राधा ने आज कितनी अच्छी रोटी बनाई है। लगता है आज समुद्र भी मुझ पर मेहरबान होगा। वो जाल फेंकता और धैर्य से इंतजार करता। अब उसे ढेर सारी मछलियां मिलने की लालसा नहीं थी, बल्कि जितनी भी मिलती उसी में वो खुश रहता। शाम को जब वो घर लौटता तो राधा उसका इंतजार करती मिलती। आ गए तुम? कैसी रही आज की कमाई? मछलियां अच्छी मिली? हाँ राधा, आज भी भगवान की कृपा रही। इतनी मिल गई कि हमारा काम चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मुझे आज भी दिल में सुकून महसूस हुआ। वे दोनों मिलकर मछलियों को बाजार ले जाते और जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उसी में अपना गुजारा करते। उनके पास अब महल नहीं था, नौकर चाकर नहीं थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक ऐसी चमक थी जो पहले कभी नहीं थी। एक दिन गांव का एक बूढ़ा मछुआरा जो मोहन को पहले से जानता था, उनके पास आया। मोहन, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम बहुत बदल गए हो। पहले तो तुम हमेशा पैसे और बड़े घर की बात करते थे, और अब तुम इतने शांत और खुश दिखते हो। क्या हुआ है? बाबा, बहुत कुछ हुआ है। हमने अपनी गलतियों से सीखा है। हमें समझ आया कि सच्चा सुख धन दौलत में नहीं, बल्कि संतोष, मेहनत और अपनों के प्यार में होता है। हाँ बाबा, हम अब बहुत खुश हैं। हमें किसी चीज का लालच नहीं है और यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। मोहन और राधा के जीवन में आया बदलाव सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे पूरे गांव पर इसका असर दिखने लगा। जहां पहले लोग एक दूसरे से होड़ करते थे, वहीं अब मोहन और राधा की सादगी और संतोष देखकर उनमें भी एक नई सोच जागृत हुई। एक शाम गांव की चौपाल पर कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। देखा तुमने मोहन को? कभी जिसके पास सब कुछ था, वो आज कैसे शांति से अपना जीवन जी रहा है। पहले तो वो किसी से बात भी नहीं करता था, हमेशा अपने पैसे के घमंड में रहता था। और राधा भी कितनी नम्र और भली हो गई है। उनके घर से अब हंसी की आवाजें आती हैं, जो पहले कभी नहीं आती थी। ये सब उनके सबक का नतीजा है। मैंने देखा है, मोहन अब सबसे पहले दूसरों की मदद करने को तैयार रहता है। जो पिछले हफ्ते रामू की नाव टूट गई थी, तो मोहन ने ही उसकी मदद की थी, बिना किसी स्वार्थ के। हाँ, और जब मेरी फसल खराब हुई थी तो राधा ने मुझे कुछ अनाज दिया था, जबकि उसके पास खुद भी बहुत ज्यादा नहीं था। मोहन और राधा ने अनजाने में ही गांव में एक सकारात्मक परिवर्तन ला दिया था। लोग अब छोटी छोटी बातों पर झगड़ने के बजाय एक दूसरे का साथ देने लगे थे। लालच की जगह आपसी सहयोग और प्रेम का भाव बढ़ने लगा था। मोहन की ईमानदारी और राधा की दयालुता ने उन्हें गांव में एक नई पहचान दी थी, ऐसी पहचान जो धन दौलत से कहीं ज्यादा मूल्यवान थी। मोहन और राधा को देखकर कई युवा मछुआरे भी अब संतोष से काम करने लगे थे। वो समझते थे कि सच्चा सुख मेहनत और अपने परिवार के साथ रहने में है, न कि कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं के पीछे भागने में। उनका जीवन अब पूरे गांव के लिए एक जीता जागता उदाहरण बन गया था। एक सुबह मोहन जब अपनी नाव पर समुद्र में जाल डाल रहा था, तो उसने देखा कि दूर पानी में कुछ चमक रहा है। पहले तो उसे लगा कि ये सूर्य की कोई किरण होगी, लेकिन जब चमक लगातार बनी रही तो वो उत्सुकता से उस ओर अपनी नाव ले गया। ये क्या हो सकता है? इतनी सुबह समुद्र में ऐसी चमक? जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने देखा कि ये पुरानी जंग लगी संदूक थी जो पानी में तैर रही थी। संदूक काफी भारी लग रही थी। मोहन ने बड़ी मुश्किल से उसे अपनी नाव में खींचा। ये तो किसी खजाने की संदूक जैसी लग रही है, पर इसमें क्या हो सकता है?
उसने संदूक खोली और अंदर जो कुछ था उसे देखकर वो हैरान रह गया। संदूक में सोने के सिक्के और कुछ अनमोल जहरे थे। मोहन के मन में एक पल के लिए पुराना लालच जगा, लेकिन अगले ही पल उसे जादुई मछली के शब्द याद आ गए। सच्चा धन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा संतोष, तुम्हारी मेहनत और एक दूसरे के प्रति तुम्हारा प्रेम। वो जानता था कि यह धन उसका नहीं है। शाम को जब वो घर लौटा तो उसने राधा को सारी बात बताई और संदूक उसके सामने रख दी। इतना सारा सोना, ये तो हमारे पास जो था उससे भी ज्यादा है। हाँ राधा, पर यह हमारा नहीं है। जिसने भी इसे खोया होगा वो कितना दुखी होगा। हमने लालच का अंजाम भुगता है। हम ये गलती दोबारा नहीं कर सकते। सही कहते हो मोहन, अब हमारा सच्चा धन तो हमारा संतोष ही है। उन्होंने सरपंच को ये बात बताई। सरपंच ने गांव वालों के साथ मिलकर छानबीन की और पता चला कि वो संदूक एक पुराने व्यापारी की थी जो कई साल पहले समुद्री तूफान में खो गया था। उसके परिवार वाले आज भी उसकी तलाश में थे। मोहन और राधा ने बिना किसी लालच के वो सारा धन व्यापारी के परिवार को लौटा दिया। व्यापारी का परिवार इतना खुश हुआ कि उन्होंने मोहन और राधा को इनाम के तौर पर कुछ धन देना चाहा, लेकिन मोहन ने विनम्रता से मना कर दिया। हमें अब धन की नहीं, मन की शांति की जरूरत है और वो हमें मिल चुकी है। व्यापारी के परिवार ने उनकी ईमानदारी और संतोष से प्रभावित होकर गांव में एक पाठशाला और एक कुआं बनवाया, जिससे पूरे गांव का भला हुआ। मोहन और राधा ने ये सीख लिया था कि संतोष और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है, भले ही वो अप्रत्यक्ष रूप से ही क्यों न हो। उनका सादा जीवन अब और भी गरिमामय हो गया था, क्योंकि उन्होंने धन से भी बड़ी दौलत, चरित्र और नेकामी कमा ली थी। व्यापारी के परिवार द्वारा बनवाए गए पाठशाला और कुएं ने गांव में खुशहाली ला दी थी। बच्चे अब अच्छी शिक्षा पाने लगे थे और सभी को स्वच्छ पानी मिलने लगा था। ये सब मोहन और राधा की ईमानदारी और संतोष का ही नतीजा था। मोहन और राधा ने अपना शेष जीवन सादगी, प्रेम और संतोष के साथ बिताया। उन्होंने कभी किसी चीज का लालच नहीं किया और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। उनकी कहानी जादुई मछली के साथ उनके हुए अनुभवों से लेकर धन लौटाने तक गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। देखा राधा, उस जादुई मछली ने हमें सबसे बड़ा खजाना दिया था। ये सोना चांदी कुछ नहीं, दिल की शांति ही सबसे बड़ी दौलत है। सही कहते हो तुम मोहन, हमारे पास अब सब कुछ है जो हमें कभी चाहिए था। हमारा प्यार, हमारा संतोष और ये गांव का साथ। उनकी कहानी केवल एक मछुआरे और उसकी पत्नी की नहीं थी, बल्कि ये लालच के परिणामों, पश्चाताप की शक्ति और संतोष में निहित सच्चे सुख का एक शाश्वत संदेश बन गई। उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे भी इसी ईमानदारी और सादगी के मार्ग पर चले। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि मोहन और राधा ने हमें सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ा खजाना धन में नहीं, बल्कि नेकदिल, कड़ी मेहनत और संतुष्ट आत्मा में होता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी हमें सब कुछ खोना पड़ता है ताकि हम ये जान सकें कि वास्तव में हमारे पास क्या था और क्या सबसे ज्यादा मायने रखता है।